प्यारे विद्यार्थियों, समय की मांग को देखते हुए जैसा कि हम सबको विदित है, बीएसटीसी एग्जाम राजस्थान के लिए इसी माह के अंतिम दिवस में आयोजित किया जाना है और कक्षा प्लस का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सबके लिए लेकर आया है बीएसटीसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। और गागर में सागर भरना हमारा उद्देश्य है कि कम समय में हम आपके पास में पहुंचा सकें अधिक से अधिक महत्वपूर्ण, सटीक और ऐसी जानकारी जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो। ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए मैं आपको प्रारंभ करना चाहता हूँ। हमारा जो एक विषय है हमारे पास में, और वो विषय क्या है, शिक्षण अभिरुचि मानसिक योग्यता, जो हमारे यहाँ पर आने वाली है। और हम बात करेंगे यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि की। और शिक्षण अभिरुचि में आप अगर देखेंगे तो सर्वप्रथम हमारे पास में जो विषय है वो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि पहला जो हमारा अध्याय आता है उसका नाम है शिक्षण और अधिगम, यानी टीचिंग एंड लर्निंग। शिक्षण एवं अधिगम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और ये पहला विषय है हमारे जो शिक्षण अभिरुचि का विषय है उसके अंतर्गत। और एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से हम यहाँ पर स्पष्ट करना चाहेंगे कि वास्तव में हमारा शिक्षण से क्या तात्पर्य है, वास्तव में शिक्षण होता क्या है। विद्यार्थियों समझने का प्रयास करें, जिस तरह के प्रश्न हमारे बीएसटीसी परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाते हैं वो सारे के सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। आपका जो शिक्षण अभिरुचि का ये जो विषय बनाया गया है इसका उद्देश्य केवल इतना है कि एक शिक्षक बनने के प्रति आपकी अभिरुचि कितनी है। तो हमें महत्वपूर्ण विषय की सारी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से आप प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। और हम गारंटी लेते हैं कक्षा प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि अगर आप हमारे वीडियो पर बने रहेंगे, हम हर तरह के वीडियो, चाहे वह शिक्षण अभिरुचि से संबंधित है, चाहे राजस्थान जी के संबंधित है, चाहे अंग्रेजी से संबंधित है, चाहे हिंदी से संबंधित है, आपको समय समय पर परीक्षा से पूर्व उपलब्ध कराते रहेंगे। तो ज़्यादा समय हम व्यतीत नहीं करें, हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं। बार बार यहाँ पर आपको कहा जाएगा कि हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करें ताकि बड़ी आसानी से जब प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो बड़ी सरलता के माध्यम से हम उनका जवाब दे सकें। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि शिक्षण यानी टीचिंग और अधिगम यानी लर्निंग। सबसे पहले ये जो शब्द है जो नए विद्यार्थी है उनके लिए एक जटिल विषय लगता है, उनको लगता है कि अधिगम होता क्या है। तो आप इसे कनेक्ट करें। अधिगम का हमारा तात्पर्य है लर्निंग, और लर्निंग से हमारा मतलब होता है सीखना। लर्निंग से हमारा मतलब है सीखना। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर एक आपको चार्ट सा बना हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा घेरा है बाहर का, इसको हमने नाम दिया शिक्षा, यानी हमारा एजुकेशन। हम शिक्षण और अधिगम किसके अंतर्गत आते हैं? शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ हमने इसको क्या नाम दिया? शिक्षा। और जो हमारी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है इसका उद्देश्य क्या होता है? बालक का सर्वांगीण विकास करना, यानी बालक का होल डेवलपमेंट करना, कि बालक का क्या हो? सर्वांगीण विकास हो। शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो। और शिक्षण और जो अधिगम है वो हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आता है। आगे चलिए, शिक्षा के अंतर्गत जो दूसरा घेरा है जो हमारे विषय के अंतर्गत है, और वो क्या है? शिक्षण। और शिक्षण से हमारा तात्पर्य क्या है? टीचिंग। हम बात कर रहे हैं किसकी? टीचिंग की। साथियों, शिक्षण क्या है? कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसके बीच में होती है? विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में। और ये किस माध्यम से होती है? जब विद्यार्थी हमारा जो अधिगम करता है, जिसको हमने क्या बोला है? अधिगम करता, या क्या बोला है? विद्यार्थी। जो विद्यार्थी है उसके बीच में किसके साथ में हो रही है? जो शिक्षक है, उन दोनों के बीच में क्या हो रही है? अंतः क्रिया हो रही है। क्या हो रही है? अंतः क्रिया। अंतः क्रिया से हमारा क्या तात्पर्य है? उन दोनों के बीच में, एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? इंटरेक्शन कर रहे हैं, अंतःक्रिया कर रहे हैं। और जब विद्यार्थी और शिक्षक दोनों एक दूसरे के बीच में अंतःक्रिया करते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं और किसी विषय के ऊपर अपनी समझ को बढ़ाते हैं, अधिगम करते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, तो इस सारी पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? शिक्षण के नाम से
जाना जाता है। और शिक्षण का उद्देश्य क्या है? हमने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य तो है बालक का सर्वांगीण विकास करना, और शिक्षण का उद्देश्य क्या है? हमारे आप जब आगे पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे 3 चीज़ों से हमारा पाला पड़ता है, और एक बालक जो है उसके विकास में 3 पक्ष होते हैं। एक होता है उसका संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है? यानी विद्यार्थी के जो संज्ञान का यानी उसके ज्ञान का विकास करना क्या कहलाता है? उसका संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा पक्ष आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भावनात्मक पक्ष यानी इमोशंस, कि बालक के जो संवेग है उनका विकास करना क्या कहलाता है? उसका भावनात्मक पक्ष। और अंतिम जो पक्ष आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो है क्रियात्मक पक्ष। वो क्रियात्मक पक्ष किससे बना है? क्रिया से, यानी बालक की क्रियाकलाप, किसी विषय विशेष के अंदर दक्षता को प्राप्त करना, उसकी मोटोर जो सारी क्रियाएं हैं उनका विकास किसके माध्यम से होता है? इसके क्रियात्मक पक्ष से। और निश्चित रूप से बालक के जो तीनों पक्ष है, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, ये बालक के विकास में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो बालक के जब इन तीनों पक्षों का विकास होता है तो क्या कहलाता है? शिक्षण। कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बालक के संज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना, बालक के भावात्मक पक्ष का विकास करना और बालक के क्रियात्मक पक्ष का विकास करना। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भाई सर्वांगीण विकास से क्या तात्पर्य है? तो इन तीनों पक्षों के साथ साथ हमारे पास में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके सामाजिक पक्ष का विकास, नैतिक पक्ष का विकास, बहुत सारे ऐसे पहलू और भी हमारे साथ में जुड़ जाते हैं और सर्वांगीण विकास बालक के व्यक्तित्व का होता है। लेकिन मूल रूप से किसी व्यक्तित्व में ये 3 बिंदु होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, और इनका विकास किसके माध्यम से किया जाता है? शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से इनका विकास किया जाता है। और जो कैसे होता है? जब अधिगमकर्ता यानी विद्यार्थी और जो शिक्षक है उसके बीच में अंतःक्रिया हो रही है, वो एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, और उसके माध्यम से क्या होता है? जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? शिक्षण। इस अंतःक्रिया को क्या कहा हमने? शिक्षण। और इस शिक्षण के माध्यम से क्या हो रहा है? बालक के तीनों पक्षों का क्या पर क्या होता है? विकास होता है। बहुत ही कंसेप्चुअल बातें हैं विद्यार्थियों, इनको आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि जिस तरह के प्रश्न आपसे बीएसटीसी परीक्षा में पूछे जाने हैं वो प्रश्न सारे के सारे इन कॉन्सेप्ट के आधार पर आपसे पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं। शिक्षण भी अपने अंदर 2 चीज़ें लेकर चलता है भाई। शिक्षण के अंदर 2 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? पहली तो होती है प्रशिक्षण और दूसरा क्या होता है? अनुदेशन। पहला होता है प्रशिक्षण और अनुदेशन। ये दोनों शिक्षक के शिक्षण व्यवस्था के पार्ट होते हैं। प्रशिक्षण से हमारा क्या तात्पर्य है? आपने देखा होगा जिस परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं, बीएसटीसी परीक्षा, वो भी एक प्रशिक्षण है। बीएड जो परीक्षा आप उत्तीर्ण करने के बाद में बीएड करते हैं तो बीएड भी क्या होता है? एक प्रशिक्षण होता है। तो ये प्रशिक्षण का प्रकार यानी ट्रेनिंग कोर्सेज जितने भी होते हैं वो भी शिक्षण के अंदर समाहित होते हैं। और जो प्रशिक्षण होते हैं इनकी एक निश्चित अवधि होती है और निश्चित अवधि के साथ साथ इनका उद्देश्य होता है किसी विशेष कौशल को लेकर इनके उद्देश्य को रखा जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप बीएसटीसी करते हैं तो आपको क्या सिखाया जाएगा कि बालक की विभिन्नताओं को समझते हुए श्रेष्ठ शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए किस प्रकार अधिगमकर्ता को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिक्षण व्यवस्था प्रदान करी जाए। दूसरा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि शिक्षण के अंदर एक और चीज़ निहित है जिसको हमने क्या कहा? अनुदेशन यानी इंस्ट्रक्शन। जब बालक के संज्ञानात्मक पक्ष के विकास की बात होती है तो विभिन्न प्रकार की अनुदेशन सामग्री, अनुदेशन क्या होता है? जिसमें शिक्षण नहीं होता है लेकिन शिक्षण में अनुदेशन होता है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सिखाने के लिए विभिन्न प्रकार की अनुदेशन सामग्रियों का प्रयोग कर सकता है। वो चार्ट का प्रयोग कर सकता है, वो प्रश्न पत्र का प्रयोग कर सकता है, वो किसी तरह की प्रश्नोत्तरी का प्रयोग कर सकता है, किसी कंप्यूटर एडेड कोर्स का वो प्रयोग कर सकता है। जो ये सारी सामग्री क्या कहलाती है? हमारी अनुदेशन सामग्री। आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा सकता है कि निम्न में से कौन सी सामग्री अनुदेशन सामग्री होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि अनुदेशन सामग्री क्या क्या होती है। और अनुदेशन सामग्री का उद्देश्य क्या होता है? बालक के केवल संज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है। तो अनुदेशन में और शिक्षण में निश्चित रूप से बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि शिक्षण में क्या होता है? बालक के संज्ञानात्मक पक्ष के विकास की भी बात की जाएगी, बालक के भावनात्मक पक्ष की विकास भी की जाएगी और क्रियात्मक पक्ष के विकास की भी बात होगी। लेकिन अनुदेशन के अंदर केवल बालक के संज्ञानात्मक पक्ष के विकास की ही बात की जाएगी। तो इस छोटे से एक स्लाइड के माध्यम से हमारे जो बीएसटीसी के अंतर्गत जो हमारा पहला विषय आता है
और वो पहला विषय क्या है? शिक्षण अधिगम, यानी टीचिंग और लर्निंग। तो हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया है कि वास्तव में शिक्षण होता क्या है, शिक्षण किस में निहित है और शिक्षण में क्या क्या निहित है, और शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, बालक के किन किन पक्षों का विकास करना शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो हमने इस छोटी सी स्लाइड के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। आप बहुत सारी थ्योरेटिकल चीज़ों को पढ़ सकते हैं, लेकिन जब प्रश्न आते हैं सारे प्रश्न कॉन्सेप्ट पर होते हैं। और हमारा उद्देश्य कक्षा प्लस की इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से केवल इतना सा ही है कि हम आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग प्रदान करें ताकि आपको परीक्षा में सफलता निश्चित रूप से मिले। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए आप कक्षा प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए रहें और बीएसटीसी से संबंधित महत्वपूर्ण विषय और महत्वपूर्ण जो स्लाइड्स और जो वीडियोज है वो समय समय पर आप देखेंगे कि समय समय पर हम डालते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि समय समय पर आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलते हुए रहें। साथियों, अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है, जिनके सपनों में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए आप हौसला बनाकर चलें और जमकर तैयारी करें। अंतिम समय चल रहा है, महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर आपको पढ़ाए जा रहे हैं। आप इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े हुए रहें। धन्यवाद।